नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में सीएजी की रिपोर्ट पर हो रही सियासत की। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई गर्माहट है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के पोषण और सरकारी खर्च पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की तेज लहर दौड़ गई है। पटवारी जहां सरकार पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इन दावों को बेबुनियाद बताते हुए सरकार के कामकाज का बचाव कर रहे हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के पोषण को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कैट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, गरीबों, कुपोषण और महिलाओं की हालत खराब है। जीतू पटवारी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2012-13 और 2014-15 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 60 लाख बच्चे पढ़ते थे। आज ये आंकड़ा घटकर 1 करोड़ 4 लाख रह गया है। लगभग 50 से 60 लाख बच्चे कम हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 7,000 करोड़ से बढ़ाकर 37,000 करोड़ रुपए हो गया है। बजट करीब 5 गुना बढ़ने के बावजूद बच्चों की संख्या घटना आश्चर्यजनक है। पूछा कि जब 50 लाख बच्चे कम हो गए तो उनके हिस्से का राशन और पैसा कहां गया? 60 लाख बच्चे कम हो गए। बजट 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ रुपए हुआ है। पर मेरे बच्चे कुपोषित सबसे ज्यादा है देश में। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण में नंबर 1 है देश में। इसकी समीक्षा का मेरे मुख्यमंत्री के पास समय नहीं। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि राज्य और केंद्र से शिक्षा के लिए आए पूरे पैसों का ऑडिट होना चाहिए। कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी टेंडरों की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जीतू पटवारी के आरोपों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पलटवार किया है। कहा कि जीतू पटवारी का काम ही आरोप लगाना है, लिहाजा वो आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन सरकार हर क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं, सब तरफ तेजी से विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार स्थितियों को बेहतर करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते जरूर है, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर थी वो 175 से अब 142 पे आ गई है। कैग की रिपोर्ट और जीतू पटवारी के सवालों ने मध्य प्रदेश में सियासी बहस तेज कर दी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे विपक्ष के हर दावे को ठुकरा कर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की मांग को सरकार किस तरह लेती है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष को यह मुद्दा आखिर कब तक याद रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने पटवारी के सवाल, कैग पर बवाल। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले साहब, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा राहुल राज, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, पीसी चीफ आरोप लगा रहे हैं। राहुल राज जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों को कैसे देखें और मध्य प्रदेश सरकार पर क्या कुछ जो है मापदंड तय होने चाहिए जो आप आरोप लगा रहे हैं, उन मापदंडों का? देखिए, बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया। जब डबल इंजन की सरकार में केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी सेब नहीं देखा, कभी अंजीर नहीं देखा, एक गिलास दूध नहीं देखा, कभी काजू नहीं देखे, और वो हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले विधायक रामेश्वर शर्मा जी की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि अगली बार भंडारे कराओ तो उन बच्चों को कम से कम एक गिलास दूध और सेब ही खिलाने का कार्य करना। ये क्या है? एक तरह से उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया है। वो मध्य प्रदेश जो कुपोषण में अग्रणी बना हुआ है। आंकड़े हैं, एनएचएफएस के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, सीएजी की रिपोर्ट है। किस तरह से झुटला सकते हो आप इस बात को? आपने दिखाया बयान
राजन शुक्ल जी का। वो क्या कह रहे हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। अग्रणी कौन से प्रदेश है? मध्य प्रदेश है। अरे अभी हाल ही में कोई नहीं भूला है, विदिशा जिले के शमशाबाद में एक महिला को अस्पताल बंद होने के चलते सड़क पर बच्चा जन्मना पड़ा। लाखों महिलाएं प्रसव पीड़ा के दौरान अपनी जान गंवा देती है इस मध्य प्रदेश में, और आप कह रहे हो, किस आधार पर आप ये कह रहे हो? मध्य प्रदेश कुपोषण में अग्रणी है। इसमें कहने की बात क्या है? 42% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र के हिसाब से वजन कम है। 25.8% बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट यानी कद के हिसाब से वजन कम है, और जो अंडरवेट है लगभग 43% बच्चे मध्य प्रदेश के, जिसमें खरगोन, ये जो अपना अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन अव्वल दर्जे पे है। क्या आप इस बात को झुटला सकते हैं? हमारे मित्र अजय धवले जी बैठे हैं, सरकार की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार के मंत्री मध्य प्रदेश की धरती पे आकर कुपोषण के आंकड़े सार्वजनिक करो। जीतू पटवारी जी ने क्या गलत पूछा है? उन्होंने पूछा कि जब 7,000 करोड़ का बजट 2017 में था और बच्चों की संख्या 1,60,00,000 थी, घट के बच्चों की संख्या 1,04,00,000 रह गई और बजट 37,000 करोड़ का हो गया। तो ये 80% जो बजट बढ़ा है और बच्चों की संख्या घटी है, तो उनका काजू, उनका अंजीर, उनका वो सेब और उनका वो एक गिलास दूध जिसकी चर्चा धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, वो कौन खा रहा है भैया? ये तो मध्य प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा। सीएम बैठकों में समीक्षा कर रहे हैं, क्या सीएम को समीक्षा करने में यह बात उन्होंने कही कि केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, वो 50 लाख बच्चे कहां गए, उनके अंजीर, उनके सेब, उनके जो है काजू कौन खा रहा है? हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो प्लेट की जगह, थाली की जगह कागज में खाना खा रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं मेंढक निकल रहे हैं मध्याह्न भोजन के खाने में। धवले जी, बच्चे तो आपके और हमारे भी हैं। अगर हमारे बच्चों को इस प्रकार का भोजन दिया जाए, अगर हमारे बच्चों को भगवान न करे इस प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, तो तब भी हम ऐसी चर्चा करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं साहब सब बढ़िया चल रहा है, जीतू पटवारी जी गलत कह रहे हैं। इस बात का जवाब दीजिए आप। धवले साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की छात्र संख्या कम हुई है लेकिन बजट जो है ज्यादा आवंटन हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि 15,000 रोजगार देंगे हम, बकायदा उसके लिए आईटी पार्कों का निर्माण भी कराया अलग अलग शहरों में। लेकिन अभी जो इंदौर की हाल ही जो रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट कहती है मात्र आपने 576 लोगों को रोजगार दिया है। तो ये फिर ढिंडोरा पीटने में, मतलब जो आंकड़े आप बताते हैं और जो सीएजी रिपोर्ट आंकड़े पेश करता है, और कांग्रेस की भी आरोप, राहुल राज ने भी आरोप लगाए हैं, कैसे देखें सभी आरोपों को धवले साहब? प्रश्न वो पूछ रहा है जिनका मध्य प्रदेश में कुशासन का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने उनके उन्हीं कुशासन को डर के बार बार विपक्ष में बिठाने का काम किया है। आज चर्चा हो रही है हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के उस बयान पे, जिन्होंने वहां पे सरकार को सलाह दी। लेकिन मूल रूप से ये देखिए, कोई गुड गवर्नेंस वाली सरकारें होती है जहां पे इस प्रकार की सलाहें दी जाती है। हम लोग कुपोषण का आंकड़ा यदि ले सकते हैं, जब राहुल राज्य की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो देखिए कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस होने की आवश्यकता है कि हमने कहां से बेहतर किया, हमने कहां से शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आंकड़ों का और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के आंकड़े, क्योंकि 20 वर्ष भी हो गए लेकिन हमारा एक थ्रेशोल्ड कांग्रेस के आंकड़े कहां है? वो तो सीएजी के आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं। अरे आप सीएजी से भी और आगे मैं आपको बता रहा हूं। एनएफएचएस 3 आया था वर्ष 2005-6 में और एनएफएच 5 आया था 19-21 में, 2019 से 21 के बीच में। तो जो 21 वाला एनएफएचएस का 5 का सर्वे आया, वो हमारी सरकार के 15 से 17 सालों के कामों का एक दृष्टिकोण जिसमें आता है। मध्य प्रदेश में 2005-6 में मैं आंकड़े बता रहा हूं, 60% बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन वाले बातें थे। 2020-21 का ये आंकड़ा 33% हो गया। वर्तमान में ये जो इसमें जो हम देखेंगे कि 45% की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश देश भर में इस पर तीसरे स्थान पर है। वह 2005-6 में दुबले पॉइंट की दर थी 35%, 2020-21 में घट के 18% हो गई है। 16% की बढ़ोतरी और लगभग 45% का इसमें गिरावट दर्ज की गई। गंभीर दुबलेपन, जिसको हम कहेंगे कि अक्यूट माल न्यूट्रिशन के जो आंकड़े हैं, वो 12% से घटकर 6.5% और 6% अंक का हमने इसमें बढ़ोतरी जो की है, तो 48% का इसमें हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अच्छे कार्यों की, जो सार्थक काम होने भारतीय जनता पार्टी ने इस माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि ये गंभीर चिंता है, लेकिन हमने कभी इस विषय पर राजनीति नहीं की। आज मैं और एक अन्य डिबेट में था, सामान्य आशीष दुबे जी भी मेरे साथ में उसी डिबेट में थे। तो यदि आपको तुलनात्मक आकलन करना, तो आपके देश में 3 राज्यों में सरकारें चल रही है। कांग्रेस कभी अपनी कर्नाटक की, हिमाचल की और तेलंगाना की सरकार के आंकड़े भी निकाल के बैठे, और किस सरकार ने सार्थक प्रयासों के माध्यम से, चाहे बजट अलोकेशन की बात कर लीजिए। आज माननीय मंत्री राजन शुक्ल जी हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि मध्य प्रदेश में एक समय था जहां स्वास्थ्य का बजट, पूरे विभाग का बजट हुआ करता था 579 करोड़ रुपए। आज आप बजट का आकलन कर लीजिए, 20,000 करोड़ से हमारा हेल्थ का बजट है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने सार्थक प्रयासों के माध्यम से बजट अलोकेशन किया है। मातृ मृत्यु की दर जो थी
379 हुआ करती थी 1000 के पीछे, ये 2003-4 के आंकड़े बताए। वर्तमान में ये 142 के आसपास है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सब कुछ कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन छात्रों की जो संख्या है स्कूल जाने की, आखिर वो भी कम कर दी गई है क्या? उस पर ध्यान उसकी बात की जा रही, कांग्रेस कह रही है। नहीं, कपिल जी, कांग्रेस के आरोपों को तो आप देखिए कि आरोप कांग्रेस कभी अपने एविडेंसेस के माध्यम से प्रूव नहीं करती। हाल ही में मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र संपन्न हुआ है। आप पूछे कि किस कांग्रेस के विधायक ने तथ्यात्मक रूप से विधानसभा के पटल पर इन आरोपों को सब्सटेंशिएट किया? सिर्फ आपको बाहर निकल के, सदन के बाहर निकल पे एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर ली। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे तो हम तो सारे अपने एविडेंसेस देते हैं, किन पैरामीटर्स क्यों। लेकिन धवले साहब थोड़ा सा आंकड़े मैं भी आपको गिना दूं, चूंकि अब आंकड़े अच्छे होने चाहिए। थोड़ा सा सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि आपके जो शराब ठेकेदार हैं वो आपका जो है 16 प्लांट में जो है 36 करोड़ का घोटाला लगा है, वो आप वसूल नहीं पाए हैं। साथ ही आईटी कंपनियों में जो है 20 यूनिट में से 11 ऐसी यूनिट हैं जो कि श्रेणी में नहीं आती। जबलपुर में एक आईटी पार्क में जो है नर्सिंग अस्पताल जो है, नर्सिंग हॉस्पिटल जो संचालित होते दिखा है। ये सब क्या है साहब? ये भी कांग्रेस ने किए हैं क्या? नहीं, आप कपिल जी, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट मैंने शुरुआत में आपको कहा कि पकड़िए कि वहां से 2003-4 में जहां मध्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ इंडस्ट्रीज आने के लिए क्यों आती थी? एक लैंडलॉक स्टेट था। लेकिन हमारी सरकार ने विगत 20 वर्षों में वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। मध्य प्रदेश में कभी 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, यहाँ 5 लाख किलोमीटर से अधिक की सड़कें हैं। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर इस प्रकार से बूम कर दिया कि मध्य प्रदेश को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमने प्रेजेंट किया। हमने देखा है हाल ही में। अच्छा धौले साहब, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। धौले साहब और पैनलिस्ट उनका रुख करूंगा, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। क्या जो सीएजी ने रिपोर्ट पेश की है, क्या वाकई में ये जो रिपोर्ट कह रही है वो सही है या गलत है? मैं आपका ऑथेंटिक जवाब चाहूंगा। देखिए सीएजी के ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन ऑब्जर्वेशन पे अपनी सरकार, हमारी सरकार को अपने पक्ष रखने के लिए भी अवसर होते हैं, और किन बिंदु पे वो रिपोर्ट आई है, किन बिंदु पे हमें आंसर देना, ये सारी बातें होगी। लेकिन सिर्फ आप उस जमीन की हकीकत, और मुझे लगता है कि यदि रिपोर्ट पकड़ के बैठ ले तो मैंने आपको एनएफएचएस 3 के भी डेटा बताया, एनएफएचएस 5 का भी डेटा। साहब कहानी वाली जो आप रिपोर्ट देते हैं वो अलग होती है, सीएजी जो रिपोर्ट देता है वो अलग होती है। खैर विश्वास हम किस पर करें, आप बता दीजिए। रिपोर्ट में कपिल जी, सीएजी की रिपोर्ट में किन पैरामीटर्स पे मध्य प्रदेश सरकार के उन आंकड़ों की बात कर ली, इस पे हम अलग से डिबेट कर सकते हैं। चलिए, लेकिन वस्तुस्थिति यदि आप बात कर लीजिए कि हमने शुरू कहां से किया था, आज मध्य प्रदेश को पहुंचा कहां दिया। चलिए ठीक है, मैं आप पर दोबारा आऊंगा, सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज कांग्रेस जो आक्रामक नजर आ रही है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर, दावे पेश कर रही, स्कूलों की संख्या निश्चित तौर पर जो आंकड़े कहे गए हैं उसमें कम हुई है, बजट ज्यादा पास हुआ है, इन सभी आरोपों को कांग्रेस के कैसे देखें? क्या सीएजी की रिपोर्ट वाकई जैसे कि धवले साहब बता रहे हैं, क्या वो सही है या जो सीएजी की रिपोर्ट है वो सही है? नहीं, देखिए कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसके उस पर अगर बात करें तो कांग्रेस के आरोपों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट है उस पर, और दूसरा केंद्रीय मंत्री का बयान है। ये दोनों चीजें हैं, इसलिए उनको उस बात पर उनको उससे बल मिलता है। अब जहां तक आंकड़ों की बात है और दूसरी जो वस्तु स्थितियां हैं, वो तो देखिए सरकारी आंकड़े जो होते हैं उसमें बड़ा गुलाबी मौसम होता है हमेशा, वैसा होता नहीं है असल में। तो क्या है कि बीजेपी जो बोल रही है वो बीजेपी उन आंकड़ों से ही बोलेगी, कैसे बात करेंगे? वो तो जो चीजें होते हैं वही सामने होते हैं। तो सरकार के दावे जरूर ठीक है, इस तरह है, और ये मानना जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कुछ जो इनके पैरामीटर्स हैं जो भी वो ठीक हुए हैं, चीजें बदली हैं। और ये बदलना, मैं हमेशा कहता हूं कि ये समय के साथ साथ की चीजें हैं। जो चीजें 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो समय के साथ साथ चीजें इंप्रूव होती हैं। बजट का आकार समय के साथ बढ़ता है, रुपए की कीमत समय के हिसाब से तय होती है। तो इन सब चीजों का तो कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गहराई में जाके भी देखेंगे तो वही चीजें मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि 2003-4 में जो स्थितियां थी, तो 2025 आते आते उन चीजों में यदि बदलाव हो रहा है तो उस बदलाव को हम ये मान सकते हैं कि वो उतना अपेक्षित गति से नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए था 20-22 सालों में। और केंद्रीय मंत्री ने जो बात कही, उस बात से ये पक्ष थोड़ा सा कमजोर दिखता है आंकड़ों वाला, कि जो सरकार कहती है। सरकार को ये चाहिए कि उसको अपनी कमी ना मानकर एक प्रोसीजरल कमी माने, ये कमी माने कि कहीं वो तो सब कुछ कर रही है, पैसा भी दे रही है, बजट का आकार भी बढ़ा रही है, सब मिड डे मील और 2 टाइम का राशन और बच्चों को आंगनवाड़ी में सब पोषण, वो सब कर रही है। तो फिर ये कुपोषण खत्म क्यों नहीं हो रहा? वहां पर जाकर के उस जगह पर देखना होगा। कांग्रेस के आरोपों से विचलित होने की बजाय अपने केंद्रीय मंत्री की बातों को ही गंभीरता से ले लें और उसको ठीक कर लें। क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रीय औसत है कुपोषण का, वो 7.7 समथिंग है वो,
और मध्य प्रदेश का औसत उससे ज्यादा रहा है। ये भी फिर आंकड़े हैं, अगर आंकड़ों से माना जाए तो इसलिए बेहतर ये होगा कि इसकी बहुत मजबूत निगरानी की जाए कि लीकेज कहाँ है, वो बच्चों के पेट में, बच्चों के मुंह तक क्यों नहीं पहुंच रहा है वो निवाला जो सरकार जारी कर रही है, जो सरकार दे रही है। सरकार ये क्यों सोच रही है कि हमारी गर्दन इसमें फंस रही है, वो ये देखे ना कि वो जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो तंत्र है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सैंपलिंग साइज को लेकर जो सैंपल साइज लिया गया वो कहीं कहीं संदेह के घेरे में ऐसा आप कहना चाह रहे हैं सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो है। चलिए राहुल राज जी, आप पर आऊंगा। आपने आरोप लगा दिए, मीडिया में रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, स्कूलों को लेकर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपकी 2019 में सरकार थी, आपके आंकड़े में कुछ पेश करना चाहूंगा यहां पर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने साल 2019 में केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार हासिल किया था, लेकिन गलत आंकड़े पेश करिए जो है नाम लिया गया था। प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती 16,000 सांस और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों में से 3,025 यानी कि 18% कुल मरीजों का 18% जो है उन बच्चों की मौत हो गई थी, इलाज के अभाव में दवाई नहीं मिली थी। तीसरा आंकड़ा है, महिला एवं बाल विकास विभाग से शाला त्यागी बालिकाओं का सर्वे नहीं किया गया था। 5.08 लाख फर्जी हितग्राहियों को पोषण आहार बांट दिया गया था। इस तरह 110 करोड़ का घोटाला जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत था। यह भी सीएजी की रिपोर्ट में आंकड़े लेके आया हूं। इन आंकड़ों को जरा देखें, इन पर भी मैं आपका रुझान चाहूंगा। कितनी आश्चर्य की बात है कि 50 लाख बच्चे कम क्यों हुए, इस सवाल का कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया धवले जी ने। उन्हीं के मंत्री महोदय ने जो कहा उसका भी जवाब नहीं दिया, और उन्होंने खुद की केंद्र सरकार की एक संस्था की रिपोर्ट को यह कह दिया कि कांग्रेस की रिपोर्ट है। सुविधाजनक राजनीति चल रही है। आप कह रहे हो स्वास्थ्य का बजट बढ़ गया धवले जी, ऐसा बजट बढ़ा कि जहरीले कफ सिरप से बच्चे मर गए। ऐसा बजट बढ़ा कि बच्चों को जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरुआत की हो, नवजात बच्चों को चूहे कतर रहे हैं अस्पताल में। यह शिक्षा का बजट बढ़ा है। आपने रोजगार की बात करी, कितना रोजगार दिया। मुख्यमंत्री एक प्राइवेट पॉडकास्ट में कहते हैं कि दिसंबर के अंत तक हम जो है 1 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। खत्म होने वाला दिसंबर, दे दी क्या? उनने कहा 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, दे दी क्या? उनने कहा कि 34 लाख करोड़ का रोजगार सृजन होगा और 25,000 के करीब लोगों को देंगे, वो दे दिया क्या? भैया खाली पड़ी है पद, वो नहीं भर पा रहे हो आप। और आपके मुख्यमंत्री एक पॉडकास्ट में यह भी कह रहा है दिल्ली में जाके, भावना में बहके, भैया किस किस को सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी हमारी प्राथमिकता नहीं है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, इन सब का कौन देगा? और आपने जो एक्यूट मेलन्यूट्रिशन की बात कही, अरे एक जिले खरगोन का आंकड़ा उठा के देख लो, हेड काउंट में 1,13,000 बच्चे जो है एक्यूट, जो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन एसएएम वो है। धवले जी, मैं बात कर रहा हूं तथ्यात्मक, और मैं आपसे पूछता हूं, आपने विधानसभा में आपके नेताओं ने जो उत्तर दिए वो ये है कि 1400 स्कूल में एक शिक्षक, 10,000 स्कूल बिना प्रिंसिपल के। किसके आंकड़े हैं? आप कह रहे हो कांग्रेस के, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते धवले जी, बात आपके और हमारे बच्चों की है। अगर पंजीरी खा रहे हैं लोग, ये पंजीरी का आप जो टेंडर निकालते हो, कब जा रही पंजीरी? आपके घोटाले हो रहे हैं। 6.89 करोड़ रुपए का जो ट्रांसपोर्टेशन में खा गए, 4.79 करोड़ आप विकास निधि का पैसा खा गए। साहब क्या बात कर रहे हो आप? कपिल जी मुझे उत्तर देने जी। कपिल जी, राहुल राज जी उस मध्य प्रदेश की बात कर ले जहां दिग्विजय सिंह कहते थे कि सरकारें मैनेजमेंट से आती है। 25 साल से सरकार है धवले जी, अभी आप सुनिए, आप फिर दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो। 13 साल से आपकी सरकार डबल इंजन की चल रही है। आपका केंद्र का मंत्री यहाँ आके कह रहा है, आप उस बात को लेकर दिग्विजय सिंह जी का एरा ला रहे हो। फिर मैं भी बोलूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू 250 करोड़ के बजट में उन्होंने IIM IITs और भाखड़ा नंगल बांध दे दिया। आप दे रहे हो लाखों करोड़ों के बजट में, कैसी बात करते हो आप? कंपेरिजन का पॉइंटर करो, कंपेरिजन का पॉइंटर आजादी से फिर ऐसे थोड़ी कंपेयर होगा कि हम 25 साल से सरकार लेके बैठे और आज भी दिग्विजय सिंह जी का नाम लेके बात करेंगे। कर्नाटक में सरकार है। अरे यार धवले जी, आप 25 साल से सरकार लेके बैठे हो, हम तथ्यात्मक बात पूछ रहे हैं कि बच्चे कुपोषित है, चिंता का विषय है। आपकी सरकारों की बात कर लेते हैं, आपकी सरकारों की बात। अरे हमारी सरकार की बात कर लो, हम तो आपसे सीधी बात पूछे, 50 लाख बच्चे कहां गए? 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ हो गया, ये 30,000 करोड़ कहां गया? धवले जी ये बताना पड़ेगा आपको, जनता को। आपको मध्य प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बिठा के, वो अच्छी बात है हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी कोई कमी नहीं होगी। लगातार आपको वोट मिल रहा है, तो वोट मिल गया तो तानाशाही करोगे आप, बच्चों के मिड डे मील में मेंढक निकालोगे आप, अभी हाल ही में बच्चों को कागज पे खाना परसोगे आप। ये दुख का विषय है धवले जी। में प्रत्येक परिवार को नौकरी देने का वादा किया था इन्होंने, बिहार में हाल ही में प्रत्येक परिवार को नौकरी देने। आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो मुंह पे टमाटर महोदय, 50 लाख बच्चे कहां गए? चलिए धवले साहब, सवाल का जवाब चाहिए। कपिल जी,
नहीं, कपिल जी मैं जवाब दे रहा हूं, कपिल जी जवाब दे रहा हूं, सिर्फ कोई राजनीति करने के लिए कोई राजनीति नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस की रिपोर्ट है क्या? विधानसभा में जवाब जो मंत्रियों ने दिया कांग्रेस ने दिया क्या? ऐसा नहीं होता दवली जी, कभी तो सत्य को सत्य स्वीकारना पड़ेगा। अगर समस्या को समस्या ना समझे तो किसान खाद की लाइन में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल राज जी, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बिठा, अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो नैतिक धर्म निभा रहे हैं विपक्ष का। रिपोर्ट पटल पे आपने रखी, हम सवाल कर रहे हैं। राहुल जी और धौली जी दोनों को बचाऊंगा, सीधा आशीष दुबे साहब को करूंगा, समय का अभाव है। आशीष जी, जहां पर धौले साहब जो है सीएजी की रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, वो बोल रहे कहीं कहीं जो है आंकड़े सही नहीं है, सरकार के आंकड़े अलग हैं। अगर सीएजी की रिपोर्ट पर सवाल उठे तो आखिर कौन से आंकड़ों पर विश्वास किया जाए और जनता किस आंकड़ों को लेकर देखे और तय करे कि कौन सी सरकार उनके हितैषी सरकार है? देखिए सर, जनता तो जहां तक आंकड़ों पे भरोसा करती नहीं है, जनता को आंकड़े समझ भी नहीं आते हैं। तो जनता ये देखती है कि उसके आसपास की चीजें बेहतर हुई कि नहीं हुई, बस इसके आधार पे सारी चीजें होती हैं। चुनाव की जहां तक बात है, चुनाव लड़ने का शास्त्र जो है, चुनाव लड़ने का जो मैकेनिज्म है वो अलग है, और ये जो डिलीवरी सिस्टम है सरकार का वो अलग है। आज के लिए दो अलग अलग थोड़ी सी चीजें बटी हुई नजर आती हैं। तो बेहतर ये है कि जनता की सुविधा के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका समग्र आकलन हो। जहां तक अब ये मामला कुपोषण का जो इतने सरगर्मी से, इसकी सरगर्मी जो बढ़ी है केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद, तो सरकार को इस पर एक बहुत ही, अब श्वेत पत्र जैसी स्थिति तो शायद नहीं होंगी, लेकिन इस तरह की कोई चीज सामने आनी चाहिए, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। विपक्ष को इसमें शामिल कर लिया जाए। यदि विपक्ष को लगता है, अगर सरकार को लगता है विपक्ष गैर जिम्मेदार तरीके से बात कर रहा है तो उसको भी शामिल कर लिया जाए, इसका आकलन करवा लिया जाए अच्छे से, समितियां बनाकर जिले में, संभाग में। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश, ये बात भी है कि मध्य प्रदेश में 45 के करीब जो जिले हैं वो रेड जोन में आते हैं कुपोषण के मामले में। कई सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इसको कोई, मैं फिर कहता हूं कि इसको सरकार अपनी व्यक्तिगत नाकामी से क्यों जोड़ती है? क्योंकि वो मंत्री खुद थोड़ी बांटने जाता है मिड डे मील, या मुख्यमंत्री जाते हैं मिड डे मील बांटने रोज, ये आंगनवाड़ियों में जो पोषण आहार वो बांटने जाते हैं क्या? वो जो सिस्टम है उसको ठीक कर लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये जो इतनी बड़ी राशि जिस पे खर्च हो रही है वो ठीक से खर्च होने लगेगी, और फिर कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बोलेगा कि ऐसा हो रहा है। धौले साहब कुछ कह रहे थे, आशीष जी आपके जवाब पे प्रतिक्रिया। जी बोलिए। आशीष जी बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार अपनी व्यक्तिगत उसको अक्षमता समझते। देखिए सरकार बिल्कुल भी उसकी आलोचना अक्षमता नहीं, आलोचना भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। सरकार भरसक प्रयास कर रही है। मुझे लगता है आशीष जी आप मध्य प्रदेश को बहुत वर्षों से कवर कर रहे हैं। आप देखिए कि एक वो कालखंड जहां से मध्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 20 वर्षों के हमारे प्रयासों के साथ में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई। बिजली सड़क पानी जिस प्रदेश में नहीं था, आज बिजली सड़क पानी अबंडेंट है। बिजली सड़क पानी का जो हमारा रिसोर्सेस है उसके माध्यम से, चाहे उद्योगों की बात कर लीजिए, शिक्षा की हम बात कर लीजिए, हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे समग्र रूप से, आज 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मध्य प्रदेश में 22% होती थी, आज 90% से अधिक होती है। तो सरकार ने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी सरकार को किन पैरामीटर्स पे आंकना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार का किस प्रकार का इतिहास रहा है। यदि हमारे प्रतिद्वंदी दल की अन्य राज्यों में सरकारें चल रही है, उसके कंपैरिजन में हमको आकलन, हमारे आकलन करने की आवश्यकता है। नहीं, निश्चित तौर पर आपका काम ठीक हुआ होगा, जब तो आपको 4 बार से जनादेश मिल रहा है ना। यही तो मैं कह रहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस तरह सीधे नहीं बोला है, उसको थोड़ा सा अगर लिया जाए, क्योंकि बच्चों का मामला है, ये नई जनरेशन का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो गुड गवर्नेंस को कहती है, और इस प्रकार से नहीं तो उम्मीद की जाना चाहिए कि इस मामले को और अच्छे से लेके आप करेंगे, क्योंकि अगली जो नस्ल है उसका मामला जुड़ा, उससे जुड़ा मामला है। चुनौती है कुपोषण, हमारे लिए चुनौती है, निश्चित रूप से हमारी। बिल्कुल धौले साहब यही उम्मीद करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, और जो रिपोर्ट इस साल आई है वो आगे आने वाले समय रिपोर्ट में सुधार होगा, यह हम आशा करते हैं। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए धौले साहब आपका, राहुल राज जी आपका, साथ ही आशीष दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में जो है हलाकान मची हुई, हालांकि कांग्रेस इसको लेकर आक्रामक है, बार बार कह रही है कि अगर बजट बढ़ा शिक्षा विभाग का तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, खाना कहां जा रहा है, उनके हिस्से का जो निवाला है वो कहां जा रहा है, बड़े सवाल है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं जो सैंपलिंग साइज ली गई है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर, वो सैंपल साइज से नहीं, और सीएजी रिपोर्ट को वो सार्थक नहीं बता रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य ज्यादा सार्थक बता रही है। हालांकि ये जनता तय करेगी, इसके आंकड़े रुझान जो 2028 के चुनाव में सामने आएंगे कि जनता किसको प्रदेश का जो है सरकार सौंपेगी, गद्दी सौंपेगी। फिलहाल तो इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।